फ्रेंड्स, आज मैं आपको कर्वीकॉप्टर क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका बताऊंगा। कर्वीकॉप्टर जो है वो हेलीकॉप्टर फैमिली से है और ये एक्चुअली एज टर्निंग पज़ल है। जैसे इसमें एज से टर्न होता है, इसमें भी एज से टर्न होता है। ये हेलीकॉप्टर क्यूब है। तो इसमें बहुत सारे वर्जन कर्वीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर फैमिली से है। जैसे ये है बटरफ्लावर क्यूब, जो कि कॉम्बिनेशन है कर्वीकॉप्टर और डायनो क्यूब का। ये डायनो क्यूब है। डायनो क्यूब जो है वो कॉर्नर टर्निंग पज़ल है। ये कॉर्नर से टर्न होता है। तो जैसे ये एज से टर्न होता है, वैसे ही यहाँ से ये कॉर्नर से टर्न होता है। तो ये डायनो मूव होता है। और ये जो बटरफ्लावर है उसमें कॉम्बिनेशन है, एज टर्निंग तो है ही है, ये एज से तो टर्न होता ही है, बट साथ में ये कॉर्नर से भी टर्न होता है ऐसे। तो ये एज टर्निंग और कॉर्नर टर्निंग का कॉम्बिनेशन है। तो ये बटरफ्लावर है, वैसे ही ये फ्लावर कॉप्टर क्यूब है। तो इसमें भी मोर और लेस सेम स्ट्रेटेजी है, सेम मूव है कि ये यहाँ से एज टर्न तो होता ही है, बट साथ में ये कॉर्नर भी टर्न होता है। और इसमें पेटल्स है, जैसे यहाँ से ये कॉर्नर में टर्न होता है। तो ये है फ्लावर कॉप्टर, ये बटरफ्लावर क्यूब है। और आज हम लोग कर्वीकॉप्टर क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं उसका आसान तरीका मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दूसरा, इसके पीसीस के बारे में मैं बता देता हूँ। ये कॉर्नर पीसीस है, ये एज पीसीस है, और ये सेंटर्स है या पेटल्स आप बोल सकते हैं सेंटर के। तो और ये मूव होता है, जैसे मैंने बताया, एज से मूव होता है। ओके, तो जंबल मूव से, इसमें एक जंबल मूव होता है और जंबल मूव से हम लोग पेटल्स के ऑर्बिट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर रेड है और यहाँ पर वाइट है, तो ये वाइट यहाँ पर और ये रेड यहाँ पर अगर लाना है तो हम लोग इसको पहले सामने सामने ले आते हैं। मतलब ये यहाँ पर था, यहाँ पर उसकी जगह पर हम लोग ये साइड ले आते हैं यहाँ पर, और ये रेड को हम इसके सामने ले आते हैं यहाँ पर। तो ये वाइट और ये रेड, ये दोनों के दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। यहाँ पर रेड आ जाएगा और यहाँ पर वाइट आ जाएगा। तो उसके लिए ये इसको अप थोड़ा करना है, ऊपर करना है, और यहाँ थोड़ा नीचे करना है ऐसे। और फिर हमको यहाँ पर से ये मूव करना है। ये मूव करने के बाद इसको वापस ले आओ अपनी जगह पर। तो आप देख सकते हैं कि रेड यहाँ पर आ गया और वाइट यहाँ पर आ गया। तो ये दोनों चेंज हो गए। और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसका ये जो दोनों पेटल्स थे या सेंटर थे उसके ऑर्बिट चेंज हो गए। दोनों को स्वैप कर दिया हमने। तो ये हमने सिंगल जंबल मूव मैंने दिखाया आपको। वैसे ही हम लोग डबल जंबल मूव भी कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि डबल जंबल मूव कैसे होता है और उससे हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं। जैसे डबल जंबल मूव में ये दोनों पेटल्स जो है वो यहाँ पर ये वाइट पेटल के साथ स्वैप हो जाएंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर, मतलब ये दोनों रेड ऊपर चले जाएंगे, दोनों वाइट नीचे आ जाएंगे। तो इसके लिए पहले ये सिंगल जंबल मूव हम लोग जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे करना है, और फिर इसको वापस लाना है। फिर ये लेफ़्ट में और राइट में, इसको थोड़ा अप, इसको थोड़ा डाउन, और फिर यहाँ से हमको वो मूव करना है ऐसे। तो ये डबल जंबल मूव हुआ। तो आप देख सकते हैं कि वाइट ऊपर जो थे वो नीचे आ गए और यहाँ पर रेड जो थे वो ऊपर चले गए। तो ये एज पीस के हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये वाइट ऊपर ही है, रेड यहाँ पर है। तो ये दोनों पीस जो है ऊपर चले गए और ये दोनों पीस नीचे आ गए। तो ये डबल जंबल मूव है। और तीसरा मैं आपको, इसको शेप शिफ्ट भी हम लोग कर सकते हैं। तो शेप शिफ्ट होने से
इसकी चैलेंजेस और बढ़ जाएगी, बट वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे कि अगर शेप शिफ्ट हुआ है तो उसको कैसे हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसमें एक ही जो साइड है उसको थोड़ा ऊपर घुमाकर फिर हमको इसको यहाँ से मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका शेप यहाँ पर चेंज हो गया, और फिर इसको वापस लाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों चेंज इसका शेप हो गया। तो ये पेटल्स और कॉर्नर्स बाहर आ गए। तो इसको नॉर्मली हम लोग बहुत सारे इसमें चेंजेस तो नहीं होंगे शेप शिफ्ट में, बट फिर भी मैं वो भी ऑप्शन आपको बता दूंगा कि अगर शेप शिफ्ट हुआ है तो उसको स्क्वायर शेप में या क्यूब शेप में कैसे पहले लाए और उसके बाद कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। ओके, तो अब ये स्क्रैम्बल हो चुका है। इसमें शेप शिफ्ट के बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है, बट मैंने कोशिश किया है कि जितना मैं आपको बता सकता हूँ उतना मैंने स्क्रैम्बल किया है। तो जैसे मैंने इसमें जंबल मूव्स भी यूज़ किए हैं स्क्रैम्बल करने के लिए, तो समझने में जब भी हम लोग आसानी रहेगी कि जंबल मूव से कैसे इसको सॉल्व करें। तो पहले इसका फर्स्ट स्टेप हमारा होगा कि इसको हम लोग पहले क्यूब शेप में लाए या स्क्वायर शेप में लाए। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन जो आपको दिखता है उसको पहले अलाइन कर लीजिए पीसीस को, और फिर हम लोग इसको स्क्वायर शेप में लाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे पास 1 2 3 4 पीस ऐसे है जो बाहर है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये मूव नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर बीच में आ रहा है, तो यहाँ से ये मूव नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ से ये देखते हैं कि इसको मूव कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर बैंडेज है। ओके, तो हम लोग ये एक मूव कर सकते हैं और ये एक मूव कर सकते हैं। तो इसको पहले हमने मूव किया, ऊपर ले गए और इसके साथ मैच किया। मैच करने के बाद इसको मूव करेंगे ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये दोनों सॉल्व हो गए। ओके, अभी हमारे पास ये और ये ऑप्शन है। तो इसको पहले हम लोग दूर ले जाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये इसके साथ मैच हो गया और ये फिर नीचे ले आते इसके पास, तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो हमारा स्क्वायर शेप में ये आ गया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, उसमें हम लोग कोई भी एक सेंटर से शुरू कर सकते हैं। तो हम पहले सेंटर मिलाएंगे। तो जैसे हम लोग वाइट से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हम लोग 4 वाइट सेंटर या 4 पेटल जो है उसको अलाइन करेंगे। उसके पहले हम लोग जो एजिस है वो एजिस यहाँ पर ऑलरेडी अलाइंड है। आप देख सकते हैं कि ये वाइट एजिस ऑलरेडी अलाइंड है। अदरवाइज़ अगर वाइट एजिस अलाइंड नहीं है तो हम लोग इसको, अगर ये ऐसा है तो हम लोग कहीं पर भी मतलब ये अगर एक वाइट दिख रहा है, वाइट और ब्लू, और यहाँ पर वाइट और रेड है, तो उसको यहाँ पर रोटेट कर देंगे तो ये भी अलाइन हो गया। वाइट और ग्रीन को अलाइन कर लेंगे और ये अलाइन हो गया। तो ये सिर्फ रोटेट हो सकता है, ये एजिस है वो कहीं पर शिफ्ट नहीं हो सकती है। तो एजिस यहाँ पर ही रहेगी, सिर्फ उसको रोटेट करना है। तो एजिस जो हम रोटेट करेंगे वो फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो वाइट पेटल्स जो है उसको हमें अलाइन करना है, मतलब एक जगह पर लाना है। तो इसको पहले हम लोग दूर ले जाएंगे, फिर ये वाइट साइड है तो इसको ऊपर ले आएंगे ऐसे, और फिर इसको वापस ले आएंगे नीचे ऐसे। तो ये एज के साथ ये एक पेटल मैच हो गया और नीचे ले आएंगे। तो एक पेटल हमारा यहाँ पर लग गया। अभी दूसरा यहाँ पर वाइट पेटल एक लगाना है। वाइट पेटल या वाइट सेंटर लगाने के लिए हमको ये ऑर्बिट में ही देखना पड़ेगा कि ये वाइट यहाँ पर होना चाहिए या 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 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक भी वाइट आपको दिख नहीं रहा है।
ठीक है, अभी हम लोग ये साइड देख लेते हैं। यहाँ पर वाइट लाने के लिए आइदर यहाँ पर वाइट एक होना चाहिए, या यहाँ पर एक वाइट होना चाहिए, या यहाँ पर वाइट होना चाहिए, या यहाँ पर वाइट होना चाहिए, या यहाँ पर। तो ये ऑर्बिट में भी एक भी वाइट नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी ये यहाँ का देखते हैं। तो यहाँ पर लाने के लिए ये ऑर्बिट में एक वाइट होना चाहिए, यहाँ पर वाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 वाइट है, तो एक तो हमारे साथ ये वाइट सेट हो जाएगा। तो हम लोग इसको, ये यहाँ पर है वो वाला, हम लोग पहले इसको फिक्स करते हैं, ऊपर ले आए और फिर इसको अलाइन कर दिया इसके साथ और नीचे ले आए। ओके, तो अभी आपने देखा कि हमारे 2 वाइट सेंटर्स लग गए, 2 लगाने बाकी हैं। तो एक वाइट यहाँ पर है, इसका ऑर्बिट हमको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद ये यहाँ पर सेट हो सकता है, तो ये जो है उसको स्वैप करना पड़ेगा, या ये इसका ऑर्बिट हमको बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसको पहले मूव कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, और फिर हम लोग इसका, ये दोनों को हम लोग स्वैप करते हैं। ये दोनों स्वैप होने के बाद ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर हम लोग वाइट सेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों को हम लोग स्वैप कर लेंगे। तो इसके लिए दोनों को सामने लाना पड़ेगा। तो ये ऑरेंज और ये वाइट, ये दोनों स्वैप होंगे। तो इसके लिए इसको अप, इसको डाउन और जंबल मूव करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जंबल मूव से ऑर्बिट दोनों के चेंज हो जाएंगे, और ये ऊपर आ गया राइट में और ये दोनों स्वैप हो गए। अभी हम लोग ये वाइट जो है उसको यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसको पहले नीचे ले आए यहाँ पर, फिर इसको रोटेट कर दिया ऐसे। रोटेट करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर ले आते हैं और फिर बैक। तो हमारा ये भी एक सॉल्व हो गया। अभी हमारा एक और वाइट बाकी है जो कि यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर और यहाँ पर आएगा। तो जैसे यहाँ पर से मैं दिखाता हूँ, ये गलत ऑर्बिट में है, यहाँ पर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर फिट होगा। तो इसके लिए हमें इसका ऑर्बिट चेंज करना है। तो ये चेंज करने के लिए हम लोग पहले ऊपर ले आते हैं यहाँ पर, और फिर इसको दोनों को स्वैप करते हैं। तो ये यहाँ पर वाइट और ये यहाँ ऑरेंज, ये वाइट यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑरेंज यहाँ पर आ जाएगा। तो अप डाउन और स्वैप कर लीजिए और वापस अपनी जगह पर ले आइए। तो अभी आप देखेंगे कि ये इसका ऑर्बिट जो है दोनों स्वैप हो गए, ऑर्बिट चेंज हो गया। ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ पर आसानी से ये मूव हो जाएगा। तो डाउन, फिर इसको ऊपर ले आते हैं और इसको अभी अपनी जगह पर लगा दिया। तो ये लग गया, फिर नीचे ले आइए। तो ये हमारे चारों सेंटर पीस लग गए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है हमें कॉर्नर को अपनी जगह पर लगाना है। ओके, कॉर्नर को जो नेक्स्ट स्टेप है, कॉर्नर को लगाने से पहले हम लोग सेकेंड लेयर के एजेस को अलाइन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर रेड रेड रेड, ये चारों एजेस अलाइंड है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर इसको रोटेट करना है। तो ये चारों एजेस भी अलाइन हो गए। यहाँ पर ऑरेंज ऑरेंज, यहाँ पर ऑरेंज होना चाहिए, तो इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये अलाइन हो गया। और ग्रीन, तो ये सभी अलाइन करना पहले ज़रूरी है, उसके बाद ही हम लोग कॉर्नर को अपनी जगह पर लाएंगे। ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कॉर्नर को अपनी जगह पर लाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कॉर्नर लगेगा। तो यहाँ पर वाइट ग्रीन, ये ग्रीन एज है, और यहाँ पर ऑरेंज। तो वाइट ग्रीन एंड ऑरेंज वाला ये पीस जो है वो यहाँ पर लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर उसको ऊपर ले आएंगे। ऊपर हमको देखना है कि ये वाइट साइड जो है वो ऊपर होना चाहिए, तभी ये नीचे सही जगह पर लगेगा। तो वो करने के लिए हमने सिर्फ देखा है, इसको फिर से वापस अपनी जगह पर ले आएंगे। अभी इसको यहाँ पर लगाने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और फिर हमको उसकी जगह पर लाना पड़ेगा।
तो ये ऑरेंज भी उसके साथ मैच हो गया, ये ग्रीन उसके साथ मैच हो गया, और इसको नीचे ले आए तो वाइट, ग्रीन और ऑरेंज ये तीनों कलर उसके मैच हो गए। तो हमारा पहला कॉर्नर लग गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे कि वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू है, तो वाइट, ऑरेंज एंड ब्लू ये यहाँ पर है, जो यहाँ पर लगाना है। तो उसको हम लोग पहले इसके ऊपर लेकर देखते हैं कि ये टॉप में वाइट आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि टॉप में वाइट आ रहा है, तो ये डायरेक्ट ही लग जाएगा। तो इसको पहले दूर ले जाइए, यहाँ या यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, और फिर इसको ऊपर ले आते हैं और फिर अपनी जगह पर इसको लगा दीजिए। ये जैसे ही लग गया फिर नीचे ले आइए, तो ये ब्लू, ऑरेंज और वाइट का कॉर्नर लग गया। थर्ड कॉर्नर जो है वो यहाँ पर वाइट, ब्लू और रेड है, तो ये वाइट, ब्लू और रेड है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ऊपर वाइट आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जैसे इसको मूव करेंगे ये वाइट फ्रंट में आ गया, टॉप में होना चाहिए तो ही वो सही तरीके से नीचे आएगा, नहीं तो ये वाइट यहाँ पर लगेगा और ये मैच नहीं होगा कॉर्नर कलर के साथ। तो इसको ऊपर लाने के लिए हमें इसको रोटेट करके यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर से यहाँ। अभी भी ऊपर नहीं आया तो फिर से एक और बार करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से आप देखेंगे तो अभी ये ऊपर आ गया। तो अभी ये नीचे सही तरीके से बैठेगा। तो इसको फिर दूर ले जाइए और फिर इसको ऊपर ले आइए और इसको अपनी जगह पर लगा दीजिए और वापस नीचे ले आइए। तो आप देखेंगे कि ये वाइट, ब्लू और रेड का भी कॉर्नर अपनी जगह पर लग गया। ओके, नेक्स्ट जो है वाइट, रेड एंड ग्रीन। तो वाइट, रेड एंड ग्रीन यहाँ पर है, तो हम लोग देखते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए आप देखेंगे ऊपर वाइट नहीं आ रहा है, वाइट साइड में आ रहा है। तो वाइट ऊपर आना चाहिए क्योंकि हमको नीचे यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए फिर से हमको रोटेट करना पड़ेगा, ये ऐसे घुमाकर लाना पड़ेगा। तो अब देखेंगे तो ये ऊपर वाइट आ गया है, तो इसको पहले दूर ले जाइए और फिर इसको ऊपर ले आइए और फिर इसको अपनी जगह पर लगा दीजिए। तो ये लग गया और फिर नीचे ले आइए। तो हमारे सभी कॉर्नर्स जो है वो अपनी जगह पर लग गए हैं। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें सेकंड लेयर के सेंटर्स को लगाना है। तो एक एक करके हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसे ये ऑलरेडी ब्लू लगा हुआ है, यहाँ पर हमको ब्लू लगाना है। तो ये ऑर्बिट में देखना पड़ेगा, यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ पर। तो ये ब्लू एक यहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और यहाँ पर ये लग सकता है। तो उसके लिए हमको ये ब्लू को बाहर निकालना पड़ेगा। ये ब्लू को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये कॉर्नर भी ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हमें केयरफुल होकर उसको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि ये रेड जो है वो रेड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ लग सकता है। तो हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे रेड के साथ। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। पहले इसको हम लोग ऊपर ले आते हैं। अभी ये कॉर्नर जो है उसको दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉर्नर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए पहले इसको दूर ले जाते हैं ये साइड में। अब ये रेड जो है उसको ब्लू के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो रेड अपनी जगह पर लग गया और ब्लू दूर चला गया। और अभी ये कॉर्नर को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं और फिर हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वाइट अपनी जगह पर लग गया और यहाँ पर जो ब्लू था वो यहाँ पर आ गया। अभी हमको ये यहाँ पर और यहाँ पर ये ब्लू जो है वो यहाँ लगाना है। तो ये ब्लू को पहले यहाँ लाने के लिए पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऐसे ऊपर ले जाकर हम लोग ये कॉर्नर को पहले दूर ले जाते हैं, क्योंकि कॉर्नर हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। और फिर ये सेंटर पीस हम लगा देते हैं। सेंटर पीस लग जाने के बाद ये कॉर्नर को वापस अपनी जगह पर ले आएँ
और फिर इसको नीचे ले जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ये दोनों सेंटर पीस लग गए हैं और अपनी जगह पर सही तरीके से बैठ गए हैं। वैसे यहाँ पर देखेंगे कि ये रेड है, तो ये रेड यहाँ पर आ सकता है। उसके लिए पहले रेड को हमें दूर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पर से ये मूव करेंगे तो ये रेड यहाँ पर आ जाएगा और फिर वापस करने के वक्त फिर से ऊपर चला जाएगा। तो इसके लिए पहले इसको दूर ले जाना पड़ेगा। ऐसे दूर ले जाने के बाद इसको हमें ऊपर ले आना पड़ेगा। ऐसे ये ऊपर ले आए, फिर हमको पता है कि ये कॉर्नर और ये सेंटर पीस जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए इसको दूर ले गए और फिर इसको हमें अपनी जगह पर पहले बिठाना है। तो ये रेड अपनी जगह पर आ गया और फिर इसको वापस ले आइए कॉर्नर को और फिर नीचे ले आइए। तो ये जो है वो रेड अपनी जगह पर लग गया। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ ग्रीन, तो यहाँ पर ग्रीन आना चाहिए, ये ग्रीन साइड है तो यहाँ पर ये ग्रीन यहाँ होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एक ग्रीन है जो कि यहाँ पर आ सकता है। तो इसके लिए हमें पहले इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ऊपर ले जाने के बाद इसको हमें कॉर्नर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए दूर ले जाएंगे और फिर ये ग्रीन को हम नीचे ले आएंगे और फिर कॉर्नर को वापस ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये हमारा ग्रीन भी लग गया। ओके, अभी जो है वो ये सेंटर को लाना है। तो ये यहाँ पर अगर ग्रीन लाने के लिए यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो ये ऑर्बिट में नहीं है, तो इसके लिए हमें ये ग्रीन है जिसको ये ऑर्बिट में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए या तो यहाँ पर या यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसको हमें ऑर्बिट चेंज करना है, तो इसको पहले ऊपर ले आए। तो ये हमको ये रेड की जगह पर चाहिए, तो ये दोनों को हमें स्वैप करना है। तो ये ऐसे ऊपर ले आए और ये दोनों को हम लोग स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए हम लोग दोनों को सामने लाना पड़ेगा, ये ग्रीन और रेड को। तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये और ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। तो अप और डाउन और फिर जंबल मूव करके इसको हम लोग स्वैप कर लेंगे और फिर अपनी जगह पर उसको वापस ले आएंगे ऐसे। तो अभी ये अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर ली है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये पोजीशन पे यहाँ से मूव हो सकता है। तो इसको पहले ऊपर ले आएंगे, इसको अभी ऊपर ले जाएंगे। हमें कॉर्नर को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसलिए ये कॉर्नर को ये साइड ले जाते हैं और फिर इसको नीचे ले आते हैं, इसके साथ मैच करके फिर कॉर्नर को वापस ले आते हैं और फिर इसको नीचे ले जाते हैं। तो ये अपनी जगह पर सेट हो गया। अब ये ऑरेंज के लिए यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ये ऑर्बिट में ऑरेंज नहीं है, यहाँ पर है। तो ये ऑरेंज को यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इसको ऊपर ले जाकर ये दोनों को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए दोनों को पहले सामने सामने लाना पड़ेगा। तो ये ब्लू और ये ऑरेंज को सामने लाए और फिर इसको जंबल मूव करके ऑर्बिट हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, और फिर ऊपर ले आएंगे वापस अपनी जगह पर। ओके, अभी हम देखेंगे ये यहाँ और यहाँ एक ऑरेंज हमको मिल गया है। तो इसके लिए पहले हम ऊपर ले आएंगे और फिर ये कॉर्नर को दूर ले जाएंगे ऐसे, और इसको फिर ऑरेंज को अपनी जगह पर प्लेस कर देंगे और कॉर्नर को वापस ले आएंगे और इसको नीचे ले जाएंगे। तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो सॉल्व हो गई है। ओके, अभी हमें सभी जो पीसीज है, सेंटर पीसीज सेकंड लेयर के और टॉप लेयर के, वो सब एक साथ हमको सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले तो हर एक के ऑर्बिट देख लेते हैं कि कौन कौन से पीसीज के ऑर्बिट जो है वो सही तरीके से लगे हुए हैं। हमें ये जो है यहाँ पर आएगा ऑरेंज, तो ऑरेंज के पीस देख लेते हैं। ऑरेंज जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर होना चाहिए। तो इसके जो पीसीज है वो अपनी जगह पर
नहीं है, बट पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पीसेज अपनी जगह पर लग सकते हैं। जैसे ये रेड अपनी जगह पर लग रहा है, और ये यहाँ से ग्रीन अपनी जगह पर लग गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्रीन अपनी जगह पर लग गया, और ये रेड अपनी जगह पर नहीं है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ब्लू है, तो ये ब्लू जो है वो अपनी जगह पर लग जाएगा ऐसे। तो ये ब्लू जो है वो पेयर हो गया है। ये एजेस को अभी हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपनी जगह पर लग गया। अभी यहाँ पर देखना है कि ये रेड यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर येलो है, और ये रेड को यहाँ पर आना चाहिए। तो हम लोग उसको सीधा यहाँ पर ले आते हैं, और इसको हम लोग येलो के साथ जंबल कर लेते हैं। तो सीधा जंबल मूव। और अभी हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि ऊपर येलो है तो येलो के साथ हम लोग जंबल करेंगे, कोई भी पीस को जंबल करना है तो ये रेड को हम लोग येलो के साथ जंबल करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको जंबल कर लिया, और ये देखेंगे ये रेड अपनी जगह पर लग गया। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये ग्रीन तो अपनी जगह पर है, ये ग्रीन जो है वो अपनी जगह पर नहीं है, मतलब ये यहाँ पर आना चाहिए। तो हमें इसको भी जंबल करना पड़ेगा, ये दोनों को जंबल करना पड़ेगा, तो ये अपनी जगह पर सही ऑर्बिट में आ जाएगा। तो इसके लिए पहले इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर, और ये ग्रीन और ये येलो को हम लोग जंबल करेंगे। तो ये जंबल हो गया और दोनों के ऑर्बिट जो है वो चेंज हो गए। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये ग्रीन तो बराबर है, इसका भी ऑर्बिट सही है, सिर्फ ये अगर ऑर्बिट सही है तो अभी हम लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, पहले जिनका ऑर्बिट चेंज करना है वो हम लोग कर लेते हैं। इसका भी ऑर्बिट जो है वो सही है, बट ये थोड़ा मूव हो गया है, बट इसको हमें अभी इग्नोर करना है। ओके, अभी ये यहाँ पर ऑरेंज, तो ऑरेंज में हम लोग देखेंगे कि ऑरेंज पीस जो है वो एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये ऑरेंज और ये येलो यहाँ पर हम लोग इसको जंबल करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑरेंज आ जाएगा अपनी जगह पर। तो ये हमने अपनी जगह पर इसको ऑरेंज को लगा दिया। ओके, ये एक ऑरेंज आ गया अपनी जगह पर। दूसरा यहाँ पर हमको लगाना है, तो इसके लिए हमें इसको पहले ऊपर ले गए और हमें यहाँ पर ऑरेंज चाहिए, तो हम लोग इसका ये और यहाँ से हम लोग ये ऑरेंज और ये येलो को हम लोग मूव करेंगे। तो इसको अप और इसको डाउन, और फिर इसको जंबल मूव करके दोनों के ऑर्बिट जो है वो चेंज कर दिया। तो ये अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ग्रीन भी अपनी जगह पर लग गया है। ओके, अभी यहाँ से हम लोग ये करेंगे, तो ये रेड अपनी जगह पर आ गया। ओके, तो आप अभी देख सकते हैं कि हर एक जो पीसीज है वो अपनी जगह पर लग गया है। अभी एक वियर्ड केस आपको दिखेगा यहाँ पर और यहाँ पर। ये एज जो है वो मतलब यहाँ पर से एक्चुअली एज नहीं, बट ये पीसेस उल्टे लगे हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया था कि हम लोग जंबल मूव, डबल जंबल मूव करके इसको सही कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको डबल जंबल मूव करने के लिए यहाँ से अप और यहाँ से डाउन, और ये सिंगल जंबल किया, फिर वापस ले आए, फिर यहाँ से डाउन और यहाँ से अप, ये सेकंड जंबल किया और फिर वापस ले आए, और फिर इसको अपनी जगह पर टर्न कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये एज जो है वो अपनी जगह पर लग गया। वैसे हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पर राइट अप, बॉटम डाउन,
और फिर इसको जंबल कर दिया और फिर वापस ले आए अपनी जगह पर। फिर यहाँ पर लेफ़्ट अप और राइट डाउन और फिर से हम लोग जंबल मूव करेंगे और फिर इसको वापस ले आएंगे और इसको टर्न कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये भी अपनी जगह पर आ गया। यहाँ पर भी डबल जंबल करना पड़ेगा। तो ये अप, ये डाउन और ये अपनी यहाँ से फर्स्ट जंबल मूव किया, वापस ले आए, यहाँ से लेफ़्ट अप राइट डाउन, फिर से जंबल मूव और वापस ले आए और ये टर्न कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हर एक एजेस जो है वो अपनी जगह पर सही लग गए और हर एक सेंटर अपनी जगह पर लग गए। ओके, मैं एक दो और सिचुएशन आपको टॉप लेयर के लिए बता देता हूँ जो आपको थोड़ा अजीब सिचुएशन में डाल सकता है। तो वो दोनों केसेस आपको बता देता हूँ। ओके, आपको ये एक सिचुएशन मिल सकता है जिसमें ये और ये दोनों करेक्ट ऑर्बिट में तो है, लेकिन ये दोनों आप स्विच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे कि ये यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये एक होगा सॉल्व, दूसरा सॉल्व नहीं होगा, तो ये सिचुएशन में आ जाएगा। तो हम लोगों को इसके लिए एक जंबल मूव करना पड़ेगा जिसके हिसाब से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ये जो है इसको फ्रंट में और राइट में ऐसे रखना है और ये दोनों को हमें जंबल करना है, मतलब ये दोनों को स्वैप करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग इसको सामने सामने ले आएंगे ऐसे, यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर इसको अप, इसको डाउन और फिर इसको मूव करेंगे और फिर ये फ्रंट को रोटेट कर देंगे और फिर दोनों को अपनी जगह पर ले आएंगे। तो ये आपका एक सिचुएशन होगा। दूसरा सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये एक आपको सिचुएशन मिल सकता है कि जिसमें पूरा सभी सेंटर पीसेस सॉल्व है, सिर्फ ये दो सेंटर पीसेस जो है वो अनसॉल्व है, मतलब ये यहाँ से हम लोग करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए अभी जो पहली सिचुएशन दिखाई थी वैसे हम लोग करेंगे कि इसको मतलब येलो जो है वो हम लोग एक यहाँ पर ऐसे लाएंगे कि हम लोग 3 साइकिल कर सके और इसको सॉल्व कर सके। इसके लिए ये जो है इसके सामने वाले 2 पीस जो है, तो ये और ये हम लोग जंबल करेंगे और फिर हम लोग 3 साइकिल करेंगे। तो इसको जंबल करने के लिए पहले हम लोगों को सामने लाना पड़ेगा, इसको और इसको, ये दोनों को सामने ले आए और हम लोग पहले जंबल कर देते हैं। ये जंबल करने के बाद हम लोग उसको वापस लेकर उसको फ्रंट टर्न और ये अपनी जगह पर ले आते हैं। ओके, अभी आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ जो ग्रीन था वो यहाँ चला गया। अभी हमारे पास ये 3 साइकिल इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फ्रंट राइट, तो ये फ्रंट है हमारा, तो फ्रंट राइट फिर से फ्रंट राइट, तो आप देखेंगे कि ये दोनों सॉल्व हो गए। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा कॉर्नर को अपनी जगह पर लगाना है। तो पहले देखेंगे कि कोई कॉर्नर अपनी जगह पर है कि नहीं है। ये कॉर्नर अपनी जगह पर है, ये कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं है, ये कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं है, ये भी कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं है। तो हम लोग जो कॉर्नर अपनी जगह पर है वो हमको लेफ़्ट में रखना है। अगर आपको ये भी सिचुएशन मिलेगी कि कोई भी कॉर्नर अपनी जगह पर नहीं होगा, वो केस में भी आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो ये एल्गोरिदम, और आपको एक कॉर्नर अपनी जगह पर मिलेगा और वो जो कॉर्नर अपनी जगह पर मिलेगा उसको फिर हम लोग यहाँ पर लेफ़्ट टॉप में रख के फिर वही एल्गोरिदम हम लोग करेंगे फिर से। तो उसमें हम लोग ये 3 जो है वो रोटेट करेंगे। ये हमारे लेफ़्ट में यहाँ पर इंटैक्ट ऐसे ही रहेगा, इसको मूव नहीं होगा, ये प्लेसमेंट यहाँ पर ही रहेगा। ओके, अभी हम लोग ये एल्गोरिदम करेंगे राइट लेफ़्ट बैक लेफ़्ट बैक राइट बैक लेफ़्ट बैक
लेफ़्ट। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि ये अपनी जगह पर आ गया, ये भी अपनी जगह पर आ गया और ये भी अपनी जगह पर आ गया। ओके, अभी हमारे पास ये जो कई बार ऐसा भी होता है कि ये एल्गोरिदम 1 या 2 बार आपको करना पड़ेगा। अभी हमको कॉर्नर्स जो है उसको ओरिएंट करना है। तो ओके, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमें कॉर्नर को रोटेट करके उसको अपना सही ओरिएंटेशन में लाना है। तो इसके लिए हमें जैसे ये एक कॉर्नर है, यहाँ पर 2 मिले हुए हैं, बट हमें एक ही कॉर्नर ऐसा चाहिए कि जिसको हम लोग सही तरीके से ओरिएंट हुआ हो। 2 अगर हुआ है तो दैट विल नॉट वर्क। इसके लिए हम लोगों को कोई भी एक ही कॉर्नर चाहिए कि जिसको सही तरीके से ओरिएंट हुआ है। तो उसके लिए ये जो दोनों ओरिएंट हुए हैं उसको बैक में रख के यहाँ पर देखेंगे कि ये एक है जिसको हम लोग एक बार एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये रोटेट होके एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे तो ये अनसॉल्व्ड हो जाएंगे। तो हमारे पास एक ये कॉर्नर मिल जाएगा। ओके, इसके लिए हम लोग ये करेंगे कि इसको हम लोग ये एल्गोरिदम करेंगे जो है फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट, ये हमें 6 बार करना है। तो एक बार किया, दूसरी बार फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट, तीसरी बार फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट, चौथी बार फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट, पांचवी बार फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट, एंड छठी बार फ्रंट राइट बैक एंड लेफ़्ट। तो हमारा ये कॉर्नर ओरिएंट हो गया। अभी हमें इसको लेफ़्ट में रख के यहाँ पर से हम लोग देखेंगे कि ये एक जो है उसको क्लॉकवाइज अगर हम लोग मूव करेंगे तो अभी हमने ये जो ओरिएंट किया उसको हमने एक बार एंटी क्लॉकवाइज किया था, तो फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट किया था। अभी हम लोग ये जो सॉल्व्ड वाला कॉर्नर है वो लेफ़्ट में रखेंगे। अभी हमको अगर हम लोग यही सेम एल्गोरिदम फ्रंट राइट बैक लेफ़्ट करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो हमें 2 बार ये साइकिल करना पड़ेगा। उसकी जगह पर हम लोग एक ही बार ये साइकिल करेंगे, बट ये उल्टा करेंगे, लेफ़्ट बैक राइट फ्रंट, ऐसे हम लोग 6 बार करेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूव हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, और हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से लेफ़्ट बैक फ्रंट राइट, सॉरी राइट फ्रंट, लेफ़्ट बैक राइट फ्रंट 2 बार, लेफ़्ट बैक राइट फ्रंट 3 बार, लेफ़्ट बैक राइट फ्रंट 4 बार, लेफ़्ट बैक राइट फ्रंट 5 बार, लेफ़्ट बैक राइट और फ्रंट 6 बार। तो आप देख सकते हैं कि हमारा क्यूब जो है वो सॉल्व हो गया। तो इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, और किसी और क्यूब का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।